होलिकाष्टक लगने के साथ ही 8 दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। महाकाल मंदिर की होने वाली आरती में परिवर्तन होकर भगवान महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराना शुरू होगा। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार पर धार्मिक कार्य करने और नहीं करने की परंपरा है। ऐसे में इन दिनों होलिकाष्टक पर्व चल रहा है। यह 8 दिन होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों देवी देवताओं के दर्शन करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही होली के बाद अब महाकाल मंदिर की आरती और पूजा व्यवस्था में भी परिवर्तन होने जा रहा है। मंदिर की परंपरा है कि 6 महीने तक अलग परंपरा रहती है और 6 महीने तक अलग परंपरा रहती है, जिसमें भगवान को गर्म जल और ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। साथ ही भगवान की नित्य होने वाली सुबह, शाम और दोपहर आरती में भी परिवर्तन मौसम के अनुसार किया जाता है, जो कि 6 महीने तक रहता है। होली का पर्व होता है, उसके 8 दिन पूर्व होलिका अष्टक के रूप में इस पर्व का मनाते हैं। इसमें शुभ काम और मांगलिक कार्य के लिए निषेधता रहती है, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में होती है। उन क्षेत्रों में और कहीं कहीं ये माफ़ भी रहती है, तो यहाँ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारा मालवा क्षेत्र ये है, यहाँ इसकी एक मान्यता है। होली पर्व बड़ा धूमधाम से मनता है और होली का यहाँ पे डांडा रोपण भी होता है, होली दहन भी होता है। इसलिए ये 7 दिन 8 दिन का जो समय होता है होलिकाष्टक, इसमें किसी प्रकार के मांगलिक कार्य हमारे मालवा में और उज्जैन नगर और उस आसपास के नगर में निषेध है। तो इस तक का है, 8 दिन का होता है और 25-26 के बाद में फिर पुनः है कि अभी यहाँ 2 ऋतु होती है, एक गर्मी की ऋतु और एक ठंड की ऋतु होती है। ऋतु के अनुसार महाकाल मंदिर की परंपराओं में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे ठंड का जो मौसम होता है, कार्तिक महीने से ये प्रारंभ होता है, तो कार्तिक अन्नकूट जो 14 रूप 14 से होती है, तो भगवान को ठंड के मौसम में 4 माह में भगवान को गर्म जल से स्नान कराते हैं। और अब चैत्र प्रतिपदा से भगवान को पुनः ठंडे जल से स्नान प्रारंभ होगा, जो 6 महीने तक ये चलेगा। 6 महीने की ये यहाँ परंपरा है और उसको परंपरा के अनुसार अब आरती का भी समय है, जो कि दिन बड़े और छोटे होते हैं। ठंड में दिन छोटे होते हैं और गर्मी में दिन बड़े होते हैं, इसलिए आरती का समय भी परिवर्तन होगा, जिस आधे घंटे का परिवर्तन रहेगा। अभी 7:30 बजे जो आरती होती है वो 7 बजे होगी, और जो 10:30 बजे होती है वो 10 बजे होगी, और सायंकाल को जो 6:30 बजे जो होती है आरती, सायं आरती जो दूध आरती है, वो 7 बजे से होगी। बाकी भस्मा आरती और शयन आरती का जो क्रम है वो परंपरा अनुसार ही रहेगा।